जय जिनेंद्र। साधना श्रृंखला आज जैन आर्मी संगठन क्यों ज्वाइन करे, इस पर एक वीडियो लेकर आई है। जय जिनेंद्र। आप ये सोच रहे होंगे कि हम जैन आर्मी क्यों ज्वाइन करें, जैन आर्मी क्या है, जैन आर्मी में ऐसा क्या है कि हम जैन आर्मी उसको ज्वाइन करें। हम सुनते हैं आजकल ये कुटुंब ऐप पर एक जैन आर्मी ऐप चल रहा है, वहाँ पे सारे जैनी जितने भी दिगंबर हैं, श्वेतांबर है, पंथ वाले, अलग अलग तपागच्छ वाले हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर एकजुट होकर के वार्तालाप करते, लाइव चर्चा करते, 9 बजे का वीडियो लाइव भी करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमें जैन आर्मी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैन आर्मी है क्या, किसने इसको बनाया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जैन आर्मी एमपी के जो अशोकनगर के निवासी करण सुराणा जी हैं, उन्होंने जैन आर्मी को कुटुंब ऐप पर सबसे पहले शुरू किया। उनका बस एक ही सोच थी उनको कि समाज के अंदर इतना विघटन हो रहा है, कहाँ श्वेतांबर कहाँ दिगंबर, सब अलग अलग पंथों में फैले हुए हैं। जहाँ पर हम अलग अलग पंथों के कारण हमारी जनसंख्या हमारी इतनी कम हो चुकी है कि वो जनसंख्या अल्पसंख्यक के अंदर आ चुकी है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर तो इतनी जनसंख्या थी यहाँ जैनियों की और जैनियों का वर्चस्व था। लेकिन आज हम देखते हैं कि वर्तमान के अंदर इतनी कम जनसंख्या होने के कारण आज हम वो सब चीज नहीं पा सकते हैं जो हमें पानी चाहिए। तो करण सुराणा ने का एक सपना था कि सारे पंथ, सारे संप्रदाय एक हो जाए, एकजुट हो जाए, हमारे आचार्य भगवंत जो है वो भी एकजुट हो जाए। अब बात आती है कि उसके उद्देश्य क्या है। उन्होंने सोच तो लिया कि हमें यहाँ जैन आर्मी बनानी है, जैन आर्मी में सारे पंथों को, संप्रदायों को अलग करना है। तो उसके उद्देश्य के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि सबसे बड़ा उद्देश्य है, जितने भी पंथ संप्रदाय वाले हैं सब अपने नाम के आगे जैन लगाएं। हमारी जब जनगणना होती है तब भी हम जैन लगा करके उस जनगणना में अपना स्थान फिक्स करें। दूसरी बात आती है, समाज के जितने भी साधु भगवंत, साधु साध्वी, किसी भी धर्म के हो, मतलब किसी भी पंथ संप्रदाय के हो, सारे पंथ संप्रदाय के साधु जो जैन साधु हैं, उनके आहार विहार की, उनकी चर्या की, उनकी किताबों की, उनकी गोचरी पानी की जो भी व्यवस्था होती है जैन आर्मी के मेंबर उसको करें। और साथ ही बताते हैं कि जो जैन आर्मी के साधु इधर उधर विचरण करते हैं तब भी हमारी जैन आर्मी के लोग वहां जाकर के उनके साथ में चले। इस प्रकार की व्यवस्था भी या उद्देश्य इस जैन आर्मी के अंदर रखा गया है। जैन आर्मी का दूसरा है यहाँ पर कि समाज के जितने भी जो थोड़े से आय वर्ग के अंदर थोड़े कमजोर हैं, थोड़े अपने से कम हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था सहायता करें, उनको रुपए पैसे से सहायता नहीं करें, उनको इस प्रकार का काम धंधा व्यवसाय लगाए कि वो अपनी सहायता खुद कर सके। ऐसे हमें ये उद्देश्य लेकर के चलना है। अगली बात है, हमें महिलाओं को भी ऊपर उठाना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैन आर्मी के बड़े बड़े मंच होते हैं, जैन समाज के कई संगठन काम करते हैं, लेकिन जैन समाज के कई संगठनों के अंदर जो लेडीज होती है वो आगे आने में हिचकिचाती हैं, वो अपनी बात रख नहीं पाती हैं। लेकिन जैन आर्मी का संगठन अपना एक उद्देश्य लेकर के चला है कि यहाँ पर महिलाओं को भी उतना ही स्थान दिया जाए जितना दूसरे लोगों को दिया जाता है। अब यहाँ पर आता है जैन आर्मी कैसे हम ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में साधारण जो सदस्य बनना है वो तो हम बन जाएंगे, लेकिन इसके बाद में हमें इसका एक्टिव मेंबर बनना है। एक्टिव मेंबर बनने के लिए कुछ नाम मात्र का अंशदान रखा है, उसमें 1111 रुपए है। 1111 रुपए देने से हम क्या होता है कि इसके एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। जब भी जैन आर्मी की कोई मीटिंग होती है, जैन आर्मी का कोई डिसीजन होता है, जैन आर्मी के कोई भी आगे की प्लानिंग होती है, उसमें हम शामिल हो सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लाइव के ऊपर अपने पूरे विचार रखते हुए मैट्रिमोनी के अंदर अपना बायोडाटा और बहुत सारी इतनी सुविधाएं हैं यहाँ पर कि हम उनको लाभ ले सकते हैं।
तो कहने का मतलब है जैन आर्मी बहुत जरूरी है कि समाज में बैठे हुए हैं। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन एक समाज के लिए जीना, और वो भी अपने जैन समाज के लिए जीना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें इस जैन आर्मी में रह करके अपने अस्तित्व को पहचान देना है, अपने अस्तित्व के साथ में अपने आप को जानना है, अपने अंदर की प्रतिभा को निकालना है। तो इसी के अंतर्गत जो जैन आर्मी है डेली कुटुंब ऐप पर लाइव करती है 9 बजे, जिसमें सभी लोग आते हैं। जिसके ने जैन लगा रखा है, जो जैन है, अदर कास्ट वाले इसमें अलाउ नहीं होते हैं। और जो जैन है और जैन होने के बाद में अगर एक्टिव मेंबर हैं, क्योंकि एक्टिव मेंबर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एक्टिव मेंबर नहीं बनेंगे हम अपनी बात को उस तरह से नहीं रख पाएंगे, हम साधु भगवंतों का सहयोग नहीं कर पाएंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें एक्टिव मेंबर बनना है। 1111 रुपए, हम कहीं पर भी जाते हैं तो 1000 रुपए कहीं खर्च हो जाते हैं। अगर हम जैन धर्म के पुरुषार्थ के लिए अगर ये राशि अंशदान जमा कराते हैं तो हमें इसका कई सालों का, कई वर्षों का पुण्य लाभ अर्जित होता है। इस पुण्य लाभ को अर्जित करने के लिए हमें जैन आर्मी के मेंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि जैन आर्मी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर के अंदर, वहाँ उदयपुर के अंदर ये निर्णय लिया गया था कि जो भी पैसा आता है, जो भी अंशदान होता है, उसका 80% पैसा हम इन सारी चीजों के अंदर खर्च करेंगे। अगर छोटा सा 1000 रुपए का भी सहयोग अगर हम इस जैन आर्मी के नाम पर किसी अनाथ व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति या गरीब बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उनके पर खर्च करेंगे तो उस पुण्य के भागीदार बनेंगे। हमारे अनंत अनंत कर्म खत्म हो जाएंगे। ये ही हमारा एक जरिया है। नहीं तो हम कई संगठनों में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो पुण्य का अर्जन नहीं कर पाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप जैन आर्मी के मेंबर बनो, करण सुराणा जी के हाथ मजबूत करो, उनकी कमेटी के हाथ मजबूत करोगे। जब तक हाथ मजबूत नहीं होंगे हम आगे की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो जैन आर्मी की ऐसे उद्देश्य हैं, तो हमें लगता है कि समाज सेवा जो हम नहीं कर सकते घर से बाहर जाकर के, हम घर बैठे इस जैन आर्मी के उद्देश्यों पर जो काम होता है, उन उद्देश्यों पर अगर हम कुछ अंशदान देते हैं, कुछ काम करते हैं, इसमें लाइव में भाग लेते हैं, अपनी अनूठी मतलब जो अपने मन की सोच है उसको हम लाइव के अंदर रखते हैं, तो जैन आर्मी के साथ में पूरे समाज का कल्याण होता है। क्योंकि यहाँ पर जैन आर्मी के मंच में 35,000 लोग जुड़े हुए हैं। अगर जैन समाज का ऐसा कोई संगठन जिसमें 35,000 लोग जुड़ जाते हैं तो आपकी पहचान होती है, आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और साथ में जब 35,000 लोगों का हाथ जैन आर्मी के साथ में है तो वहाँ पर हमें जैन आर्मी ज्वाइन करने में संकोच नहीं होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज ही आप जैन आर्मी ज्वाइन करें, और जैन आर्मी ज्वाइन करने के बाद में आपको जो खुशी महसूस होगी, आपके मन को जो संतुष्टि होगी, वो कई गुना, कई पैसे मिलने के बाद भी वो संतुष्टि नहीं मिलती है। जय महावीर, जैनम जयति शासनम, जय जैन आर्मी।